नेक्स्ट होता है आपका टैली ERP9 के अंदर पे रोल। पे रोल का जो मेन यूज होता है कि जैसे हम किसी कंपनी के अंदर किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी क्रिएट करते हैं तो तब हम पे रोल का यूज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी कंपनी क्रिएट करोगे या फिर आपकी पहले से जो कंपनी तैयार है जस्टिन पीवीटी लिमिटेड कंपनी, तो हमने क्या किया, इस कंपनी को ओपन किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे F11 प्रेस करोगे और उसके बाद अकाउंटिंग फीचर पे क्लिक करना आपने। देन आपको यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर के अंदर शो कराएगा पे रोल, इसको यस करोगे। देन एंटर करना है और उसके बाद एंटर करोगे। यहाँ पे क्या करना है आपका, मोर देन वन पे रोल कैटेगरी, तो आपने क्या करना है, इसको यस करोगे और उसके बाद कंट्रोल है तो ये आएगा आपका। तो अब इसके बाद यहाँ से एस्केप करना आपने, तो आपको यहाँ पे देखो आपको एक पे रोल शो कराएगा और उसके बाद यहीं पे पे रोल वाउचर शो कराएगा। सबसे पहले पे रोल इन्फो पे जाना है आपने, उसके बाद एंटर करोगे तो सबसे पहले होता है आपका एम्प्लॉय कैटेगरी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एम्प्लॉय कैटेगरी पे क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा सार्थक, जो आपके एम्प्लॉय हैं वो किस लोकेशन पे काम करते हैं, सार्थक SAARTHAK सार्थक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। उसके बाद आपने क्या करना, एंटर करोगे, एंटर और उसके बाद एंटर करना है। देन एंटर करोगे और उसके बाद एंटर, तो ये आएगा। तो इसके बाद इसको एस्केप करोगे वापस नेक्स्ट क्या होता है आपको, एम्प्लॉय ग्रुप। एम्प्लॉय ग्रुप का मतलब है कि जो आपके एम्प्लॉय हैं वो किस डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, तो इसके बाद क्रिएट ये आएगा। तो यहाँ पे कैटेगरी में लोगे आप सार्थक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और उसके बाद यहाँ पे आपने लिखा S/W यानी कि सॉफ्टवेयर। उसके बाद एंटर करोगे, एंटर और इसको नो रखोगे, देन एंटर करना है आपने। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका H/W यानी कि हार्डवेयर डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। तो इसके बाद एंटर करोगे, एंटर तो ये आ चुका है आपका, ये आपका एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट हो चुका है। एस्केप करके आप बैक आओगे पेरोल इन्फो पे। उसके बाद आपको दिए होते हैं आपको यूनिट। ये चीज़ यूनिट में क्या होता है आपका, जैसे एम्प्लॉय ओवर टाइम लगाता है वो आवर्स ऑफ मिनट के अंडर काम करता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करना आपने HRS हावर्स और उसके बाद HOURS हावर्स ये आएगा। उसके बाद एंटर करोगे और उसके बाद एंटर उसके बाद आएगा MIN और उसके बाद यहीं पे आपने करना मिनट्स MINUTES मिनट्स। उसके बाद एंटर ये आएगा। उसके बाद इसी को आप यहीं से बैक स्पेस कर लो और उसने आपने क्या करना है यहाँ पे कंपाउंड और उसके बाद एंटर करोगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये चलता है आपका हावर्स। एक हावर्स में कितने मिनट होते हैं आपके 60 और उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे क्लिक करोगे तो मिनट्स ये आएगा और उसके बाद एंटर करोगे तो ये हावर्स ऑफ मिनट्स तो ये शो कराएगा। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसको एस्केप करोगे वापस ये आएगा। नेक्स्ट क्या होता है आपका अटेंडेंस, ये आएगा अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। तो इसके बाद एंटर करोगे और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करना है आपने। तो अटेंडेंस में क्या आएगा आपका, सबसे पहले आएगा आपका लीव, तो लीव उसके बाद एंटर करना, एंटर यहाँ से प्राइमरी और ये लीव विदाउट पे कि जिस दिन आपकी लीव होएगी उस दिन आपको पे नहीं मिलेगी उस दिन की, तो इसको एंटर और ये डे के अकॉर्डिंग चलेगा ये चीज़। नेक्स्ट होता है आपका ओवर टाइम। इसके बाद एंटर करना, एंटर ये आएगा और उसके बाद प्राइमरी यहाँ पे
प्रोडक्शन। इसके बाद एंटर करोगे यहाँ से हावर्स ऑफ मिनट्स, तो ये किसके अंडर काम करेगा, हावर्स ऑफ मिनट के, और उसके बाद एंटर ये आएगा आपका। नेक्स्ट क्या होता है आपका, इसके बाद इसको एस्केप करोगे वापस। नेक्स्ट आपके बनते हैं पे हेड, तो यहाँ पे क्लिक करना पे हेड, ये आएगा। अब जो पे हेड होता है उसके अंदर आपकी सबसे पहले देखो, आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, सबसे पहले आएगा बेसिक सैलरी, उसके बाद एंटर करना, एंटर अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स वैल्यू, और ये आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। उसके बाद इसको यस करोगे, यहाँ से बेसिक सैलरी ये आएगा, और उसके बाद एज यूजर डिफाइन वैल्यू, कि यूजर डिफाइन करेगा किस पर्सन को कितनी सैलरी पे करनी है, तो ये आ चुका है। नेक्स्ट क्या होता है आपका, यहीं पे दिया होता है आपको बोनस, उसके बाद एंटर करोगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, उसके बाद वेरिएबल, और उसके बाद ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंपनी के लिए। उसके बाद एंटर करोगे एंटर, और ये हमने क्या रख लिया, फ्लैट रेट, तो इसको एंटर करोगे, ये आपका मंथ के अकॉर्डिंग शो कराएगा। उसके बाद एंटर करोगे एंटर, और उसके बाद एंटर ये आएगा। नेक्स्ट क्या होता है आपका, यहीं पे दिया होता है आपको DA, तो आपने क्या करना, DA और ये अनाउंस ANN ये आएगा। उसके बाद एंटर करोगे एंटर, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय और फिक्स एसेट, तो यहाँ पे ये आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन एंटर करना एंटर, यहाँ पे आएगा एज कंप्यूटेड वैल्यू, तो क्लिक करोगे ये आएगा। उसके बाद एंटर करोगे यहाँ से ऑन स्पेसिफाई फॉर्मूला, ये चीज़, ये आपका बेसिक सैलरी पे चलेगा। उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट ये आएगा एंटर। आपको यदि आपकी बेसिक सैलरी है 15,000 से अबव, तो आपको परसेंटेज मिलेगी 10। उसके बाद एंटर, यदि आपकी 15,000 से अबव है तो परसेंटेज मिलेगी आपको 12%। देन एंटर, और उसके बाद एंटर, और उसके बाद एंटर ये आएगा। नेक्स्ट क्या होता है आपका HRA, और उसके बाद अनाउंस ये आएगा। उसके बाद एंटर, और उसके बाद एंटर करना है अपने अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स एसेट्स, और यहाँ पे क्या करना है अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करोगे एंटर, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे एज कंप्यूटेड वैल्यू। उसके बाद एंटर करना है, और यहाँ पे ऑन स्पेसिफाई फॉर्मूला यह आएगा। बेसिक सैलरी पे डिपेंड करेगा ये, और उसके बाद यहाँ से एंटर करोगे ये चीज़ एंटर। आपकी बेसिक सैलरी कुछ भी हो तो परसेंटेज आपको के लिए मिलेगी 15%। उसके बाद देन एंटर ये आएगा। तो नेक्स्ट होता है आपका लीव, तो क्या करोगे लीव ये क्या होती है आपकी, ये डिडक्शन होती है जो आपकी कटेगी, तो यहाँ पे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। उसके बाद एंटर, और उसके बाद ये आपका करंट लाइबिलिटीज, तो इसके बाद एंटर, देन एंटर करना एंटर, ये किस पे चलेगी, ऑन अटेंडेंस बेस, तो ये आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ से लीव ये आ जाएगा, और ये डे के अकॉर्डिंग चलेगी। देन एंटर देन एंटर ये आएगा। इसके बाद ओवर टाइम अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन एंटर करोगे, तो एंटर करना एंटर, ये आपके किस पे, प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा। और उसके बाद एंटर, देन एंटर, और उसके बाद एंटर ये आ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनता है आपका, वो बनता है रिब्रेसमेंट, तो यहाँ से REB, और उसके बाद एंटर करना एंटर, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स एसेट, ये क्या होएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद एंटर करोगे एंटर, सॉरी ये आएगा आपका रिब्रेसमेंट के अंडर ही आएगा ये, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, यहाँ पे आएगा रिब्रेसमेंट के अंडर ये, इसको एंटर, और फिक्स एसेट ये आ जाएगा। ये कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है।
देन एंटर, और यहाँ पे यूज़र डिफाइन की यूज़र डिफाइन करेगा एंटर, ये चीज़। नेक्स्ट होता है आपका सैलरी पेड। उसके बाद एंटर करना, एंटर, यहाँ से नोट एप्लीकेबल ये आएगा, और उसके बाद ये करंट लाइबिलिटीज़, देन इसके बाद एंटर ये आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आप ये पूरे आपके पे हेड क्रिएट हो चुके हैं। तो आपने क्या करना, इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे पेरोल वाउचर पे जाओगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ से एस्केप प्रेस करोगे, एस्केप ये आएगा। उसके बाद यहाँ पे देता है आपको पेरोल वाउचर, और उसके बाद यहाँ पे एंटर करोगे क्रिएट, सॉरी इसको क्रिएट नहीं करना, आप इसको अल्टर पे लेके आओगे यहाँ पे, देन एंटर, और उसके बाद यहाँ से पेरोल ये आएगा। उसके बाद एंटर करना, एंटर करोगे। यहाँ पे इसको अपने प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग यस करोगे, और यहाँ से सैलरी, और उसके बाद एंटर करना एंड ऑफ लिस्ट। यहाँ पे लेजर नेम में आएगा, एस प्रेस करोगे सैलरी पेड, और उसके बाद देन एंटर, और उसके बाद एंटर। तो ये आपका वाउचर क्रिएट हो चुका। नेक्स्ट होता है इसका एस्केप करोगे आप ये चीज़, और उसके बाद एस्केप, तो ये आपका वाउचर चेंज हो चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सैलरी डिटेल, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे डिफाइन पे क्लिक करोगे ये चीज़, और उसके बाद यहाँ पे जो सैलरी है वो आपकी हार्डवेयर डिपार्टमेंट ये आ जाएगा। यहाँ से 1/4/2024, देन एंटर करना आपने। यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले आपने क्या किया, बेसिक सैलरी, उसके बाद बोनस, जैसे आपको 200 ये आएगा, और उसके बाद DA ये आएगा, और उसके बाद HRA ये आएगा, और उसके बाद लीव ये आ जाएगी। लीव के जैसे आपके 400 डिडक्ट होंगे। उसके बाद एंटर, यहीं पे दिए थे आपको ओवर टाइम के आपको मिलेंगे 340। उसके बाद देन एंटर ये आएगा, और उसके बाद यहाँ से रिप्लेसमेंट एंटर, उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट, देन एंटर करना है, और उसके बाद एंटर। तो ये आ चुका है। ऐसे ही जैसे आपने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बनाई थी, वैसे ही आप सॉफ्टवेयर पे क्लिक करोगे एंटर, और उसके बाद यहाँ से 1/4/2024, देन एंटर करोगे। यहाँ से कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप ये आएगा, और उसके बाद हार्डवेयर को कॉपी किया, तो देन एंटर करना आपने, ये आ चुका है। जैसे जैसे आप एंटर करोगे, एंटर, उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट ये आएगा। इसके बाद एंटर, और उसके बाद आपने क्या करना, एंटर। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो सैलरी डिटेल है वो आपकी तैयार हो चुकी है। इसके बाद आप यहाँ से एस्केप करोगे, वापस यहाँ पे आना आपने। उसके बाद आपको दिया होता है यहीं पे एम्प्लॉय, तो आपने क्या करना, यहाँ पे एम्प्लॉय पे क्लिक करोगे, ये आ चुका है, और उसके बाद क्रिएट, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे एस प्रेस करोगे, तो यहाँ पे सार्थक ये आ जाएगा। ठीक है, जो आपका एम्प्लॉय है, जैसे यहाँ पे है राकेश पॉल, और उसके बाद एंटर करोगे, देन एंटर करना, एंटर, और उसके बाद ये किस में काम करे, से हार्डवेयर डिपार्टमेंट, तो यहाँ से 1/4/2024, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एंटर करोगे ये चीज़, और इसको यहाँ से यस कर दो, डिफाइन सैलरी डिटेल को। उसके बाद कॉपी फॉर एम्प्लॉय ये आएगा, तो हार्डवेयर, तो ऐसे कैसे उठा लेगा, एंटर करना आपने खाली सिर्फ ओनली, तो ये चीज़, देन एंटर करोगे, एंटर। यदि आप जर्नल इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं एम्प्लॉयज़ की, वो डाल सकते हो। देन इसको एंटर करना है आपने, देन एंटर, और उसके बाद एंटर ये आएगा। ऐसे ही एंटर करोगे, जैसे आपने हार्डवेयर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की बनाई है, ऐसे ही आप किसके, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की तैयार करोगे। तो यहाँ पे जैसे सॉफ्टवेयर में काम करती है संजना, उसके बाद यहाँ पे क्या करना आपने, एंटर, और उसके बाद एंटर ये आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, सॉफ्टवेयर
डिपार्टमेंट एंटर करोगे और उसके बाद यहाँ से यस करना है आपने। कॉपी फॉर एम्प्लॉय, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट, देन एंटर करना ओनली। तो ये देखो पूरी की पूरी लिस्ट आपकी उठा लेता है जो आपने सैलरी डिटेल में तैयार की थी। और उसके बाद आपने क्या करना, देन एंटर करोगे, ये चीज़ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये आ चुकी है। देन एंटर एंटर और उसके बाद एंटर 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 एंटर, तो ये आ चुका है। नेक्स्ट क्या होता है, आप से आपके दोनों डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप और नेम डिटेल तैयार हो चुकी है। इसके बाद आपने क्या करना, यहाँ से आप इसको एस्केप करोगे अब, और आपने क्या करना, यहाँ पे पेरोल वाउचर दिया होता है, तो यहाँ पे आओगे आप पेरोल वाउचर के अंदर, एंटर करना है आपने और यहाँ पे कंट्रोल F5 प्रेस करोगे। तो यहाँ पे अटेंडेंस डिटेल आती है आपकी। सबसे पहले यहाँ से जैसे राकेश लीव, जैसे इनकी 4 है, तो इसके बाद एंटर करना है, ये आ चुका है। और उसके बाद यहीं पे देते हैं आपको राकेश, यहाँ से उसका ओवर टाइम, तो एंटर करोगे, ये आ चुका है। यहीं पे 6 घंटे और आपने यहाँ पे क्या कर दिया, 10 मिनट। और उसके बाद एंटर करोगे, एंटर। ऐसे ही आपका यहाँ से देखो संजना की डिटेल उठाएगा और यहाँ पे लीव पे क्लिक करोगे, ये आ जाएगा। जैसे लीव कितनी है उसकी, आपकी संजना की लीव 6 है, एंटर करोगे और उसके बाद यहीं पे क्लिक करोगे, एंटर। जो संजना का ओवर टाइम है वो है 8 घंटे 15 मिनट्स, तो इसके बाद एंटर एंटर, तो एंड ऑफ लिस्ट। तो ये आपकी दोनों एम्प्लॉय की अटेंडेंस लिस्ट तैयार हो चुकी है। उसके बाद एंटर, ये आएगा। अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ से एस्केप प्रेस करोगे वापस जाने के लिए। तो पेरोल वाउचर पे क्लिक करना है आपने और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल F4 प्रेस करोगे, ये आएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे सैलरी ये आएगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे Alt A प्रेस करना है आपने, ठीक है। और यहाँ पे लोगे आप यूजर डिफाइन, तो जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना, 1/4/2024 और उसके बाद 1/5/2024। तो ये आपकी एम्प्लॉय की 1 मंथ की सैलरी स्लिप तैयार हो रही है। तो यहाँ पे एंटर करोगे, यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट है आपका, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट। और उसके बाद आपने यहाँ पे ऑल आइटम पे क्लिक किया और उसके बाद एम्प्लॉय नेम, तो जैसे आप एंटर करोगे तो ये आ चुका। तो यहाँ पे देखो ये आपसे पूछेगा बेसिक सैलरी, तो आपने जैसे यहाँ पे डाल दिया 12,000 और उसके बाद रिफ्रेशमेंट के मिले आपको 500 रुपये, ठीक है, राकेश को। इसके बाद एंटर करोगे और इनकी सैलरी डाल दी आपकी 10,000 और उसके बाद एंटर, और यहाँ पे रिफ्रेशमेंट के मिले इनको 400। तो देन इसके बाद एंटर करोगे और उसके बाद एंटर और उसके बाद देन एंटर, और उसके बाद इसको एंटर करोगे तो साथ के साथ देखो प्रीव्यू दिखाएगा इसका। जैसे प्रिंट प्रीव्यू पे जाता है तो यदि प्रीव्यू है, देखो ये इंस्टॉल होने जा रहे हैं और उसके बाद ये प्रीव्यू दिखाता है आपको। तो क्लिक करोगे, ये देखो इसका एक प्रिंट प्रीव्यू आ चुका है ये चीज़। तो आपने क्या करना, इसको करोगे यहाँ से क्लोज। अब आपका पेरोल वाउचर पहले से ओपन है, या फिर आप इसको यहाँ से एस्केप कर लो। यहाँ पे क्लिक करना एस्केप, पहले यहाँ पे क्लिक करोगे एस्केप, एस्केप ये आ चुका है। तो पेरोल वाउचर पे आ चुका है। वापस दोबारा से आपने क्या करना, एंटर करोगे और यहाँ पे दोबारा से कंट्रोल F4 प्रेस करना आपने। तो यहाँ पे जैसे आपने कंट्रोल F4 प्रेस किया और उसके बाद यहाँ पे सैलरी डिटेल ये आ चुकी है। और यहाँ पे क्या करोगे आप, Alt A प्रेस करना है आपने। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, सेकंड जो वाउचर है इसके अंदर आप डालोगे सैलरी डिटेल। यहाँ पे सैलरी पहले यूजर लिया था, अब सैलरी पे क्लिक करोगे, यह आ जाएगा। यहाँ से 1/4/2024 एंटर करना, 1/5
2024। उसके बाद आपने क्या करना, एंटर करोगे यहाँ से और उसके बाद यहाँ से सार्थक ये दिखाएगा और उसके बाद ऑल आइटम एम्प्लॉय नेम। तो ये देखो पूरे एम्प्लॉय की जो डीए लिस्ट है ये उठा चुका है आपकी ये चीज़ जो आपके सैलरी बेस पे थे। तो उसके बाद एंटर करना आपने और उसके बाद एंटर करोगे और देन आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हो देन एंटर करोगे तो ये आ चुका है। तो ये होता है आपका पे रोल टैली ERP9 के अंदर। तो देखो यहाँ पे शो कराएगा, देखिए पूरी आपकी देखो राकेश जो आपका एम्प्लॉय था उसकी डिटेल आ चुकी है और यहाँ पे ये जो संजना थी ये इसकी डिटेल आ चुकी है आपकी सैलरी की। अब यदि आप इसको प्रॉपर चेक करना चाहते तो इसको यहाँ से क्लोज करोगे और यहाँ पे क्लिक करो टैली पे। उसके बाद आपने एस्केप करना, एस्केप। तो आपने क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली में जाके डिस्प्ले पे क्लिक करोगे आप ये चीज़ और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको पे रोल रिपोर्ट शो कराएगा और उसके बाद एंटर और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पे रोल ये आएगा और उसके बाद यदि आप पे स्लिप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सिंगल पे स्लिप तो ये आ चुकी है जैसे राकेश। तो ये शो कराएगा कि जैसे आपको देखो यहाँ पे जो आपकी लीव है लीव का अमाउंट ये डिडक्ट हो चुका है। तो जो टोटल सैलरी बन रही थी उसकी वो बन रही थी विदाउट लीव के 17,996 रुपये 67 पैसे और उसके बाद ग्रोस निकल रहा है आपका 15,750। तो ये क्या है, जो ये चीज़ आपकी जो लीव थी वो आपकी डिडक्ट हो चुकी है, कट चुकी है आपकी। ये था आपका टैली ERP9 के अंदर पेरोल जिसके द्वारा हम अपने एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप तैयार करते हैं।